हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वाला नाश्ता जिसे खाने के लिए बच्चे तो पूरा टूट पड़ेंगे। जो देखने के लिए जितना सुंदर लगता है, खाने के लिए उतना ही डिलीशियस। और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा ये आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये कम इंग्रेडिएंट्स में भी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी को। पहले यहाँ पे बना लेंगे इसके लिए स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। अभी हम पहले इसके लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 to 4 टीस्पून यहाँ पे ऑयल डाला हुआ है। और यहाँ पे जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे साबुत जीरा। जब यहाँ पे जीरा थोड़ा सा अच्छे से चटक जाए, अभी डाल देंगे एक यहाँ पे बारीक काट के प्याज। तो मैंने यहाँ पे लंबा लंबा करके ही काट लिया है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे ताकि इसका ना थोड़ा सा कच्चापन चले जाए और उसका यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज ही यहाँ पे लिया हुआ है। आप अगर चाहिए, अगर ज़्यादा बना रहे तो यहाँ पे एक बड़ा वाला प्याज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही सब ये प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा लगभग फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें कुछ वेजिस ऐड करेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़े से गाजर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे कैप्सिकम। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें बीटरूट, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे पत्ता गोभी। अगर आपको कोई भी वेजिस और अच्छा लगे, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम हाई फ्लेम करेंगे ताकि इसमें से थोड़ा सा पानी सारे वेजिस से निकल जाए। और यहाँ पे दोस्तों डाल देंगे थोड़े से मसाले। पहले सॉल्ट डाल देंगे। अभी डालेंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर। और यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें चिली पाउडर। और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर। और यहाँ पे हाफ टी स्पून और डाल देंगे थोड़ी सी गरम मसाला। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मिलाने के बाद इसको ढक के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको हमने पूरा बारीक काटा हुआ है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ये पक जाएगा। तो हम इसको ढक के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए पूरा अच्छे से हमारा ये पक चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सारा मसाला भी यहाँ पे हमारे भून चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे एक बॉइल्ड आलू। तो मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बॉइल्ड आलू लिया हुआ है। और हम इसको मिक्स कर देंगे हमारे सारे वेजिस के अंदर। और यहाँ पे और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे दोस्तों, बस ये हमारा हो गया है। ये हमारा बहुत ही अच्छी टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वाला स्टफिंग बनके तैयार हुआ है। देखिए कितना प्यारा सा कलर भी हमारा आया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है खाने के लिए। यहाँ पे ये हो चुका है। अभी डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। और यहाँ पे इन सबको मिक्स कर देंगे ताकि धनिया पत्ता का फ्लेवर भी ना मिक्स हो जाए हमारा ये सारे मसालों में। यहाँ पे ये हो चुका है। अभी हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी में 1 कप दही डाल के इसको यहाँ पे मैंने पीस लिया है। और इसमें हाफ टी स्पून डाला हुआ है मीठा सोडा। और यहाँ पे इसको एक हम बैटर बना लेंगे। तो हमारा इंस्टेंट बैटर है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसका हम एक अच्छा सा बैटर बना लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर को हम ऐसे फैला के यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ बैटर को फैला देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही पतला सा रखेंगे उसका थिकनेस, ज़्यादा मोटा यहाँ पे हमें नहीं रखना है। अभी जितना पतला मैं भी रख रही हूँ ना, उसी तरह हमें चारों तरफ इसे फैला के डाल देना है। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही ऑयल इसमें लगा देंगे। बस 1 मिनट में ही ये आराम से पक जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला है ना, इसीलिए। अभी एक साइड में थोड़ा सा यहाँ पे हम स्टफिंग डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे। को यहाँ पे थोड़ा सा स्पून से ही यहाँ पे दबा देंगे।
ताकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये अच्छे से यहाँ पे चिपक जाए। और यहाँ पे दूसरे तरफ से इसको फोक के मदद से ही इसको यहाँ पे मोड़ देंगे। तो यहाँ पे आराम से चिपक जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। इसको दबा देंगे ना तो ये यहाँ पे हमारे स्टफिंग के साथ ये आराम से चिपक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दबा देंगे तो क्या होगा, दूसरे तरफ नीचे से ना ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ ये हो चुका है, यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों, देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा स्वादिष्ट भी लगता है खाने के लिए, और बच्चों को तो ये फेवरेट होने वाला है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पलट देंगे। तो एक तरफ यहाँ पे ये हो चुका है, तो यहाँ पे दूसरे तरफ को ना उसको फोक की मदद से थोड़ा सा यहाँ पे पलट देंगे। तो एक तरफ यहाँ पे वो आराम से पलट जाएगा और चिपक भी चुका है। तो यहाँ पे वो स्टफिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आधा मिनट पे ही इसको दूसरे तरफ ही और थोड़ा सा यहाँ पे पलट देंगे। तो अलट पलट के यहाँ पे इसको सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ हमारा यहाँ पे हो चुका है, तो दूसरी तरफ भी ये हो गया है। तो यहाँ पे अभी निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑयल का यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो हमारा यहाँ पे ये हो चुका है, इसको अभी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना हमारा नाश्ता। तो इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से बैटर, और यहाँ पे बैटर को थोड़ा सा फैला देंगे। हम इसको पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से स्टफिंग। तो यहाँ पे स्टफिंग डालने के बाद इसको थोड़ा सा दबा देंगे स्पून से, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो दूसरे तरफ यहाँ पे उसको मोड़ देंगे और मोड़ते हुए इसको दबा देंगे, ताकि ये पूरा नीचे सेट हो जाए हमारा स्टफिंग और बाहर ना निकले। तो यहाँ पे दोनों तरफ दबा के अच्छे से उसको सेक लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी वो बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ही दोनों तरफ क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर स्टफिंग बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। तो यहाँ पे ये दूसरा भी हमारा हो चुका है, इसको अभी हम निकाल देंगे प्लेट में। तो दोस्तों ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। और दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बोलिए, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। तो यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्वादिष्ट और बिल्कुल भी हमारा स्टफिंग बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा सेट भी हो चुका है। तो दोस्तों ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में बड़े या छोटे सबको पसंद आने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।